Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जुपिटर के बारे में यानी बृहस्पति के बारे में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कई बार ऐसा देखा गया है, क्योंकि हम अक्सर लोगों का चार्ट देखते रहते हैं, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि बृहस्पति की दशा चल रही है, बृहस्पति की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में ऐसी है कि जब बृहस्पति की दशा चली आपका नुकसान होना शुरू हो गया। या तो आपके ऊपर कर्जा चढ़ गया, या आपको कोई बीमारी लग गई, या आपके बहुत ज़्यादा शत्रु बढ़ गए। तो बृहस्पति की दशा भी कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो ऐसा कौन सा योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है जिसके कारण बृहस्पति की जब दशा चलती है यानी जुपिटर की जब दशा चलती है तो हमारा नुकसान हो सकता है। और बृहस्पति को जैसे हम जानते हैं कि बृहस्पति देखा जाता है विजडम के लिए यानी नॉलेज के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, और जो भी हमारे जीवन में कुछ अच्छा होता है, जो भी हमारे जीवन में कुछ नया होता है, और जिन चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं कि भगवान हमारे लिए ये काम कर दो आप, और भगवान कई बार हमारे लिए वो काम कर देते हैं, तो इन सब चीज़ों के जो कारक हैं वो है बृहस्पति देव। तो बृहस्पति चीज़ों को बदल सकते हैं, चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। कोई चीज़ अगर बहुत ख़राब चल रही है, जिसमें आपकी सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं, बृहस्पति की दृष्टि अगर उस पर्टिकुलर हाउस में पड़ती है या उस पर्टिकुलर जगह बृहस्पति की प्लेसमेंट होती है, तो बोला जाता है कि अभी भी उम्मीद बाकी है। यानी बृहस्पति इतना अच्छा प्लेनेट है कि हमें उन चीज़ों को भी दे सकता है जिन चीज़ों की इच्छाएं हमारे अंदर कई बार मर जाती हैं और उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं। और ऐसा बृहस्पति अगर हमें नुकसान देना शुरू कर दे तो इसके पीछे का क्या कारण है, इस कारण को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हर लगन वालों के लिए बृहस्पति अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आपका लगन एरीज है तो आपके लिए बृहस्पति अच्छा होगा, अगर आपका लगन टॉरस है तो आपके लिए बृहस्पति अच्छा नहीं होगा, अगर आपका लगन जेमिनी है तब भी आपके लिए बृहस्पति अच्छा नहीं होगा, अगर आपका एसेंडेंट कैंसर है या मून साइन कैंसर है तो बृहस्पति आपके लिए अच्छा होगा, अगर आपका एसेंडेंट लियो है तब भी बृहस्पति आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन वर्गो वालों के लिए, लिब्रा वालों के लिए बृहस्पति अच्छा नहीं होगा। स्कॉर्पियो एसेंडेंट वालों के लिए बृहस्पति बहुत अच्छा होता है, सेजिटेरियस एसेंडेंट वालों के लिए बृहस्पति बहुत अच्छा होता है, लेकिन कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस वालों के लिए बृहस्पति अच्छा नहीं होता है। वैसे ही पाइसिस वालों के लिए बृहस्पति बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पाइसिस जो एसेंडेंट होता है वो बृहस्पति का अपना एसेंडेंट माना जाता है। तो अलग अलग एसेंडेंट के हिसाब से बृहस्पति का अलग अलग फल होता है और उस फल को हम अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि टॉरस, जेमिनी, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, इनके लिए बृहस्पति अच्छा नहीं होता है। और अगर ऐसे एसेंडेंट में बृहस्पति की प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है या बृहस्पति अगर एनिमी साइन में प्लेस होता है तो बृहस्पति की जब दशा चलती है तो कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आपके बर्थ चार्ट में बृहस्पति की प्लेसमेंट अगर 6th हाउस में हो और ये योग अगर किसी फीमेल के चार्ट में बनता हो तो उसके हस्बैंड के साथ कभी भी उसकी अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं होती है। और अगर 8th हाउस में या 12th हाउस में ऐसा योग बनता है लेकिन एनिमी साइन में बनता है तो किसी भी फीमेल के लिए ऐसा योग अच्छा नहीं माना जाता है। बृहस्पति की प्लेसमेंट अगर शनि के साथ होती है तो मैरिज को डिले करवा सकता है। बृहस्पति की प्लेसमेंट अगर राहु के साथ होती है तो आपको गलत चीज़ों में इन्वॉल्व कर सकता है। बृहस्पति की प्लेसमेंट अगर केतु के साथ होती है और ऐसा योग अगर किसी फीमेल के चार्ट में होता है तो उसकी मैरिटल लाइफ बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और कई बार सेपरेशन भी हो जाता है। तो बृहस्पति को देखना बहुत ज़रूरी है कि बृहस्पति आपके चार्ट में कहाँ पर प्लेस्ड है। बृहस्पति अगर 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में होता है, एनिमी साइन में होता है, या किसी मैलेफिक प्लैनेट्स का उसके ऊपर एस्पेक्ट पड़ जाता है, लाइक जैसे राहु, शनि, केतु, अगर इनका एस्पेक्ट अगर बृहस्पति के ऊपर होता है, या बृहस्पति अगर आपका कंबस्ट हो जाता है तो बृहस्पति से मिलने वाले जो बेनिफिट्स हैं वो सारे बिगड़ जाते हैं। लेकिन एरीज एसेंडेंट वालों के लिए, कैंसर एसेंडेंट वालों के लिए, लियो वालों के लिए और स्कॉर्पियो वालों के लिए, सेजी वालों के लिए, पाइसिस वालों के लिए बृहस्पति बहुत अच्छा माना जाता है। और ऐसे एसेंडेंट में अगर बृहस्पति की प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी होती है तो जब बृहस्पति की दशा चलती है तो आपको कई बार बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। लेकिन बृहस्पति अगर कंबस्ट हो जाए, रेट्रोगेशन में चला जाए, डेबिलिटेशन में हो जाए, राहु शनि केतु के साथ हो, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में हो, एनिमी साइन में हो, तब बृहस्पति की दशा में आपको कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है।
तो ऐसा योग अगर आपके लगन चार्ट में, मून चार्ट में, चलित चार्ट में, किसी भी चार्ट में अगर बनता है, और कई बार ऐसा योग आपके नवमशा चार्ट में भी बन जाता है। नवमशा चार्ट में भी अगर बृहस्पति आपका बहुत वीक पोजीशन में है, यानी डेबिलिटेशन में है, या राहु शनि केतु के साथ प्लेस्ड है, तब भी कई बार बृहस्पति की दिशा में आपको कई बार नुकसान होता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि कई बार बृहस्पति की दिशा में हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और हमारी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बृहस्पति के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।